इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक शिखपाल गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांति जैन कोलार से पूछते हैं, महाराज जी विनय पाठ में एक लाइन आती है, अपना विरत निहार के कीजिए आप समान। इसका अर्थ क्या है? अपनो विरद निहार के का अर्थ है कि आपका जो स्वभाव है तारना, आपका स्वभाव है करुणा, तो आप अपने कर्तव्य को करके मेरा कल्याण कीजिए। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। यदि मेरे दोषों को देखोगे तो फिर मेरे दोषों का मैं भंडार हूँ, दोष मेरे में भरे पड़े। लेकिन आपका जो स्वभाव है कि पतित को पावन बनाना, आपका स्वभाव है कि गिरे को उठाना, आपका स्वभाव है कि सदोष को निर्दोष करना, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार मेरा कल्याण कीजिए। मेरे अवगुणों की तरफ देख करके जब मेरे में गुण आ जाएंगे तब कल्याण करोगे। तो वह आपका स्वभाव कहाँ हुआ? आपका स्वभाव तो है कि पतित को पावन बनाना, इसलिए ऐसा। समीक्षा जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या स्त्री तीर्थंकर प्रगति का बंद करके तीर्थंकर बन सकती है? नहीं बन सकते। पुनीत जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भरत क्षेत्र का जीव मर करके ऐरावत क्षेत्र में जन्म ले सकता है और ऐरावत का भरत क्षेत्र में और भरत क्षेत्र का भरत क्षेत्र में भी जन्म ले सकता है क्या? कोई बाधा नहीं, कहीं भी जन्म ले सकता। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, प्रत्याशक्ति न्याय क्या है? प्रत्याशक्ति, प्रत्याशक्ति बोलते हैं जो एक प्रकार का उसके निकटवर्ती है। प्रत्याशक्ति न्याय यानी जो उसके निकट है। जैसे मान लो जी आज कौन सा दिन है? गुरुवार, तो शुक्रवार की प्रत्याशक्ति है, यानी गुरुवार से लगा हुआ शुक्रवार है। तो प्रत्याशक्ति का अर्थ होता है निकटता, पास में,
नियरेस्ट। महेंद्र जैन इंदौर से पत्रकार पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सच बोलने वाला और सही राह पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों को कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि सत्य कड़वा होता ही है, असत्य का कोई स्वाद नहीं होता। असत्य तो ऐसा होता है कि है ही नहीं वस्तु स्वरूप, और असत्य में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार बोलता है, सत्य इच्छा के अनुसार नहीं चलता। असत्य बोलता है अपनी इच्छा से, वो चाहता है कि मैं असत्य बोलूं, तो ये असत्य हमेशा इच्छा से बोला जाता है, सत्य इच्छा से नहीं बोला जाता है। सत्य जैसा है वैसा बोला जाता है, वो इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, हमारे इच्छाओं के विपरीत भी हो सकता है सत्य। इसलिए सत्य इच्छानुसार न बोलने से वह कड़वा लगता है, और असत्य सदा इच्छा के अनुसार ही बोला जाता है। या तो तुम्हारी इच्छा होगी, दूसरा बुलवा रहा है उसकी इच्छा होगी, दूसरा कहता है तुम झूठ बोलो तो उसकी इच्छा होगी। असत्य बिना इच्छा के कभी बोला ही नहीं जाता, स्वयं की हो अथवा दूसरे की हो, जो दबाव दे रहा हो, मोह से कह रहा हो। तो इच्छा के साथ जुड़ा हुआ होने से जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, किसी न किसी की इच्छा की पूर्ति करता है असत्य। यदि स्वयं बोल रहा है तो स्वयं की इच्छा की पूर्ति है, दूसरा यदि हमें दबाव देके बुलवा रहा है तो उसकी इच्छा की पूर्ति है। लेकिन सत्य जरूरी नहीं कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे या दूसरे की करे, सत्य तो सत्य ही होता है। और जो इच्छाओं का ध्यान न रख करके और कथन में आता है वो कठिन और कड़वा होता ही है। अंशुल जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, खराब समय को अच्छे समय में परिवर्तित करने के लिए कौन से अच्छे कार्य करने चाहिए? जिस रूप में खराब समय है उस रूप का प्रतिकूल अच्छा कार्य करो, और परिणामों को कोई ना कोई, जैसे आपके शरीर में कोई तत्व कम हो जाता है तो दूसरा तत्व उसी तत्व को आप ग्रहण करते। ऐसा ही कोई प्रतिकूल समय आया है तो पुण्य की हीनता हुई है, तो अब उस पुण्य को बढ़ाने के लिए जो तात्कालिक व्यवस्थित हो, जिस ढंग की प्रतिकूलता हो उस ढंग का पुण्य करने से उस पुण्य की हीनता की कमी हो जाती है, ठीक हो जाता है। यशवंत सिंगई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर, गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थों को अपने परिवार को प्यार का मधुबन बनाने के उपाय बताने की कृपा करें। परिवार को प्यार का मधुबन बनाने का उपाय बताएं। परिवार को 2 दिन पहले कहा था, कोई भी संबंध तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बनाओगे तो प्यार का मधुबन नहीं आएगा, पतझड़ का आएगा। और संबंध बनाओ कि हम सामने वाले की इच्छा पूरी करेंगे। पूरा परिवार यदि एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्पबद्ध हो तो प्यार का मधुबन और बसंत सब एक साथ आ जाएगा। हर व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं जीना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं करता कि मैं इसके किसी काम आऊं। हर व्यक्ति सोचता है कि हर व्यक्ति मेरे काम आए। बेटा सोचता है पिताजी मेरे काम आए, पिता सोचता है बेटा मेरे काम आए, भाई सोचता है भाई मेरे काम आए, पत्नी सोचती है पति मेरे काम आए, पति सोचता है पत्नी मेरे काम आए। मेरा 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 कहने से सब गड़बड़ होता है। और इसका उल्टा कर लो, बेटा सोचे कि मैं पिताजी के काम आऊं, पिताजी सोचे मैं बेटे के काम आऊं, भाई भाई के लिए, पति सोचे कि मैं पत्नी के काम आऊं, पत्नी सोचे मैं पति के काम आऊं। एक दूसरे की इच्छाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, मधुबन ही मधुबन है, कोई गड़बड़ होता ही नहीं। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, महाराज जी, मैं 12 महीने की अष्टमी चतुर्दशी एक आसन से करती हूँ और बीच में कुछ व्रत ऐसे आते हैं जो बिना तिथि के होते हैं, तो उनको क्या मैं उन अष्टमी चतुर्दशी में जोड़ सकती हूँ?
यदि आप अष्टमी चतुर्दशी संकल्प पूर्वक करते हैं तो नहीं जोड़ सकते, और अष्टमी चौदस आप नहीं करते हैं तो फिर कर सकते हैं। सूर्यांश जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, महाराज जी वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, मैंने पाया कि इसमें शहद का उपयोग करने का वर्णन है और कई अभक्ष वस्तुओं का आचार्य पूछपाछ के ग्रंथ में तो औषधि में प्रयोग उल्लेख मिलता है क्या ऐसा? पूछपाछ स्वामी के कोई ग्रंथ ऐसे प्रचलन में नहीं है। एक कल्याण कारक नाम का एक ग्रंथ है, लगभग उग्र दत्ताचार्य या महावीराचार्य का। उग्र दत्त। हाँ, तो एक कल्याण कारक करके ग्रंथ है। तो उस प्रकार की औषधियों के संबंध में देखो, एक बात ध्यान रखना, औषधि जो है आपातकाल में ली जाती है और आपातकाल में प्रसंग देखा जाता है। कौन सा प्रसंग है, क्या प्रसंग है, हानि लाभ देखा जाता है। कई बार व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं खाने योग्य अभक्ष भी ग्रहण किया जाता है। अब वो अभक्ष है लेकिन इधर प्राण है, इधर वो चीज है, तो वह किस क्वालिटी का अभक्ष है? सीधा मांस है तो नहीं लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा इधर उधर है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई आपकी औषधि है, या तो आप अंडा खाइए नहीं तो गाजर खाइए, दो में से आप एक निर्णय करें, और जैन दर्शन में दोनों अभक्ष हैं। अब आपकी राय क्या है, अंडे की या गाजर की? तो अब गाजर की तुम छूट दे रहे, अभक्ष तुम्हारे यहाँ गणंत है। आलू और अंडे में दो में से एक जरूर खाना है, बिना उसके वो बच नहीं सकता। तो आप क्या कहेंगे? तो ये कहलाती आपातकाल। औषधि के रूप में किसी चीज का प्रयोग किया गया है तो उसको हम एकांत नहीं, क्योंकि वो अपवाद मार्ग है, इसलिए तो प्रायश्चित आदि लिए जाते हैं। तो वहां औषधि का विकल्प करना क्या उल्टा अल्टरनेट नहीं है? शहद के बिना यदि हमारा कार्य चल रहा है तो शहद कदापि नहीं लेना चाहिए। अब वही वाली बात है, जहां मृत्यु का सवाल, मौत का सवाल, जीवन का सवाल हो, वहां बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लिए जाते हैं। उन निर्णयों के लिए मार्ग नहीं मानना, वो तात्कालिक आपातकाल है और विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आनंद कुमार ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या अरिहंत परमेष्टि को सिद्ध परमेष्टि होना आवश्यक है? नियम से होते ही है, बिना अरहंत तो बीच का स्टेशन है, अंत में वो अरहंत सिद्ध बनते ही हैं। संजय सिंगौली से पूछते हैं, तीर्थंकर को आहार देने वाला जीव क्या नियम से मोक्ष जाता है? हाँ, मोक्ष जाने का तो और अभी पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, मुनिराज को आहार देने वाला भी क्या मोक्ष जा सकता है? आगम के अनुसार, भावना के अनुसार तो जा सकता है, मोक्ष ही जाएगा। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि इस कलयुग में थोड़ा भी कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो नियम से भव्य ही समझना चाहिए, और वो भव्य ही है। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, साधना, आराधना, उपासना तीनों एक ही है या इनमें कोई अंतर है? अलग अलग है। साधना का अर्थ होता है स्वयं अपने आप में सक्षम होना, स्वयं शक्तियों का जागरण करना, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना, स्वयं लक्ष्य को प्राप्त करना, वो साधना कहलाती है। आराधना कहलाती है हमें कोई शिक्षा दे, हम उसके पैरों से नहीं चलना चाहते, लेकिन वो हमें सहारा दे, हमें रास्ता बताए, हम उन गुणों को सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो आराधना में व्यक्ति आराध्य का अनुकरण करता है, अनुकरण करता है, और उपासना में अनुकरण के साथ साथ वो उनसे कुछ अपेक्षा करता है।
मुझे कुछ इससे मिल जाए, मुझे कुछ उपलब्धि हो जाए। किसी आराध्य से पाने का भाव करना उपासना है, किसी आराध्य के गुणों का अनुकरण करना आराधना है, और स्वयं के गुणों को प्रकट करना बिना आलंबन के वो साधना है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं, उसमें एक अंग है प्रभावना अंग, और प्रभावना सबसे ज्यादा जिन धर्म की इस समय हर साधु हो, विद्वान हो, हर मंदिर वाले हो, अपने अपने लेवल पर जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए कि सबसे ज्यादा प्रभावना अंग को बढ़ाने वाले और पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाने वाले यदि सबसे ज्यादा कोई है तो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। आज घर घर जिनके जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के माध्यम से जिनवाणी पहुंची है, जिन्हें कभी सुनने नहीं मिला धर्म क्या था, आज वो लोग धर्म से जुड़ गए, स्वाध्याय से जुड़ गए, अभिषेक पूजन से जुड़ गए। इसका सबसे बड़ा यदि श्रेय जाता है तो इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को और जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी को, कि आज घर घर बैठ करके व्यक्ति जिनवाणी की बात सुन रहा है। और महाराज जी के सानिध्य में जो भी आयोजन होते हैं बड़े प्रभावनापूर्ण आयोजन होते हैं। आगवानी में तो प्रभावना हुई थी, अब कल घट यात्रा का जलूस एक निकलने वाला है, जिसमें साथ में श्री जी की शोभा यात्रा होगी और मुनि संघ भी सत्संग होगा। बट टीकमगढ़ नगर के इतिहास में एक अलौकिक होगी। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम घट यात्रा में नहीं चल पाएंगे, नहीं चलते हैं, गाड़ियों से पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग असमर्थ होते हुए चलते हैं घट यात्रा में पैदल, उनको क्या लाभ होता है, एक घट यात्रा क्यों निकाली जाती है, और हमारे कल से जो पंचकल्याणक शुरू होने वाला है, हर घर में इसकी ऊर्जा कैसे पहुंचेगी महाराज श्री, ये पूरे टीकमगढ़ नगर वाले हम लोग जानना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। असमर्थ होकर के भी व्यक्ति जो किसी का साथ देता है तो और उर्वे देता है, तो कल के दिन जब वो असमर्थ होता है तो समर्थवान व्यक्ति उसका साथ देता है, क्योंकि उन्होंने असमर्थ होते हुए भी साथ दिया, असमर्थ होते हुए साथ दिया, असमर्थ होते हुए उसने दान दिया, असमर्थ होते हुए उसने पैदल चला। तो कल उसके जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो कोई समर्थवान उस व्यक्ति को साथ देगा। इसलिए फिर भी जितना समर्थ है, जब चल ही नहीं सकते हैं तो बात अलग है, चल सकते हैं तो भगवान की खुशी में जो शामिल होगा, कल भगवान भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएगा। सीधी बात, टेट फॉर टेट, तो बता सीधा है, ये तो खेती है, तुम किसी के काम आओगे कोई तुम्हारे काम आएगा, और जिसमें समर्थवान व्यक्ति के काम तुम आओगे तो समर्थवान व्यक्ति कभी थोड़ा सा भी साथ दे देना तो तुम्हारी सारी असमर्थताएं दूर हो जाएंगी। स्वयं में भगवान को तो कभी बहुत कम, भगवान के निमित्त के कार्य तो बहुत कम होते, तुम्हारे निमित्त के कार्य तो प्रतिदिन होते हैं। तो इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं को, और हमने कल ही कहा, आज सुबह कितनी बड़ी बात कही, पंचम काल में जो भी पंच कल्याणक हैं ये भगवान के पुण्य से नहीं है, ये भक्तों के पुण्य से है। तुम्हारा पुण्य है जो टीकमगढ़ में पंचकणक हो रहा है, भगवान का पुण्य तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले अयोध्या में था, वो अपने पुण्य से, उनके पुण्य से उनके पंचकणक हुए। लेकिन आज जो पंचकल्याणक हो रहे हैं ये भगवान के पुण्य से नहीं हो रहे हैं, ये आपके पुण्य से हो रहे हैं, आपकी स्वयं की कमाई है, आप स्वयं का खेत है, आज स्वयं की बोनी है। अब जो बोलेगा वो कल फसल भी काट लेगा, और जो नहीं बो पाएगा ठीक है, अब उसकी जो स्थिति होगी वो खुद जानेगा।
इसलिए जब ऐसे महोत्सव होते हैं तो अपने आप को पूर्णता उसमें सहभागी होना ही चाहिए। और घर घर की बात तो मैंने कह ही दी। कल से हर घर के सामने कोई ना कोई इंडिकेटर हो जो इस बात की संकेत दे कि कोई महान शक्ति इस नगर में आ रही है, कोई महान शक्ति का आवरण है। कोई तुम्हारे दरवाजे कोई पूछ ले, कुछ ऐसा करो दरवाजे कि पड़ोसी पूछ ले कि भाई क्या बात है, आज द्वार क्यों सजाए जा रहे हैं, बस। और तुम गर्व से कहना मालूम नहीं हमारे नगर में साक्षात भगवान का अवतरण हो रहा है। बस हो गया काम, हो गई प्रभावना, मिल गया प्रसाद पंचकल्याणक का, मिल गया पंचकल्याणक का। बस आपको घर में एक ऐसा कार्य करना है जिससे कोई व्यक्ति आपको टोक दे, भाई क्या बात है, इतना क्यों श्रृंगार कर रहे हो, ये दीपक क्यों जल रहे हैं दरवाजे पर, ये बंधनवारा क्यों बंध रहा है। कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा, पड़ोसी पूछ लेगा, राहगीर पूछ लेगा। समझ लेना तुम्हारे बहुत बड़ी प्रभावना कर दी और तुम्हें इस पंचकल्याणक का फल मिल गया। बस कुछ दरवाजे पर 5-6 दिन तक कुछ ना कुछ ऐसा करना है। प्रतिदिन सुबह उठ करके घर के सामने रंगोली बनाओ, 5 दिन 6 दिन रेगुलर, बढ़िया सुंदर रंगोली, ऐसी काम चलाऊ नहीं, बहुत अच्छी रंगोली बनाओ। उठते ही 5-6 दिन में कोई ना कोई पूछ ही लेगा, भैया क्या बात है, 2-4 दिन से देख रहा हूं कि आपके दरवाजे रंगोली बन रही है। बस कोई को पूछना है, कुछ ना कुछ ऐसे 5 दीपक प्रतिदिन जलाओ अपने 6 दिन तक। कोई पूछे भाई ना दिवाली है ना होली है, ये दीपक काहे के जल रहे हैं, तो कहना मेरे यहाँ प्रभु आ रहे हैं, उनके स्वागत और शगुन के लिए ये दीपक जल रहे हैं, उनके स्वागत और शगुन के दीपक जल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां आप अपने जीवन में बनाएं तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, ऐसा मानना है। अब जिज्ञासा में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगी बाल ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी, चंदा दीदी जी, सुनीता दीदी जी, संगीता दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित राकेश जैन शास्त्री सांगानेर। और कल जो घट यात्रा शोभा यात्रा होगी वह टीकमगढ़ नगर के इतिहास में अलौकिक घट यात्रा शोभा यात्रा है। इस इतिहास का हिस्सा बनकर के चूकना नहीं है। प्रातःकाल 6:15 बजे ठीक यहाँ पर महाराज श्री और भैया जी का जैसा निर्देश अपने को मिला है, अब बिल्कुल समय पर यहाँ पर उपस्थित हो जाना है 6:15 बजे, और 6:45 पे यहाँ से 6:45 बजे यहाँ से घट यात्रा निकल जाएगी। इसलिए जितने भी टीकमगढ़ और आसपास के समाज के लोग हैं समय पर यहाँ उपस्थित होकर के इस ऐतिहासिक घट यात्रा श्री जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ लेंगे। आदरणीय दीदी जी जिज्ञासा करेंगी, इसके बाद तैयार रहें राकेश जी। हेलो, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। महाराज जी, जब भी 10 लक्षण पर्व आता है तो सभी लोग सत्य धर्म में एक पंक्तियां पढ़ते हैं। यहाँ जो भी बैठे हैं सबको मालूम है, वसु झूठ सेती नरक पहुंचा। वसु राजा अपनी गुरु माँ के दबाव में आकर के उसने एक शब्द का अर्थ का अनर्थ किया, सिर्फ एक शब्द अज के बारे में, और शास्त्रों ने बताया कि वो मर के नरक चला गया। लेकिन ये किसने जाना? जनता को तो दिखाई दिया नहीं कि मर के कहाँ चला गया, लेकिन पुराणों ने व्याख्यान किया कि वो नरक चला गया। लेकिन लोगों के सामने उस समय उसके ऐसे पाप कर्म का उदय आया, नरक तो जो गया सो किसी ने नहीं देखा, ये तो भगवान ने जाना, लेकिन वह सिंहासन सहित सामने सबके सामने धस गया, उसका पाप फल तो आ गया। लेकिन आज एक बार नहीं, कई कई बार झूठ बोलते हैं तो भी कर्म ऐसा कैसा है कि कितने बार भी झूठ बोल ले, कितना भी किसी साधु पर या किसी पर भी दोषारोपण कर दे, तो भी उसका जो पाप का फल है
आज सामने नहीं दिखाई देता, जब वो नरक जाएगा जाएगा, ऐसे किसका पता, वो तो परोक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या पंचम काल में कर्म भी पलट गया, माने चौथे काल में तो कर्म का उदय उसको उसी समय आ गया, तो पंचम काल में क्या वो जड़ कर्म भी कली काल के प्रभाव में आ गया? आप समाधान कीजिए इस बात का। कर्म के उदय के दो कारण होते हैं। एक कर्म जो है उदय में आता है वो कोई प्रभावकारी नहीं होता। किसी भी कर्म का उदय आ जाए वो नरक आदि गति को ले जाने में कोई भी कर्म कारण नहीं है। 148 कर्मों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है आयु को छोड़ करके कि वो नरक ही ले जाता है, स्वर्ग ही ले जाता है, कर्म नहीं ले जाता है। कर्म बनने के बाद भी व्यक्ति स्वर्ग जाते हुए देखे गए और नरक जाते देखे गए। जब व्यक्ति स्वयं वो कार्य करता है उस कार्य का प्रभाव कितना होता है। ये कार्य कर रहा है, ये झूठ बोला, किसने बोला? जिसको सारे जगत पर विश्वास है कि आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन राजा बसु झूठ नहीं बोल सकता। इतने सारे लोगों का सारी दुनिया के संबंध में जो विश्वास था और वह झूठ बोला, वो भी बुद्धिपूर्वक बोला, तो उसके झूठ बोलने से कितने लोगों ने उसको सत्य समझ लिया। झूठ बोलने से नरक नहीं होता है। झूठ बोलने से हो जाए यदि नरक, तो अभी तुम्ही ने कहा कि प्रतिदिन पता नहीं कितने दिनों कितने झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से पृथ्वी फट जाए तो अभी तो टीकमगढ़ की फट गई होती, क्योंकि रोज को कोई ना कोई झूठ तो नहीं। झूठ कितने लोगों को सत्य सिद्ध कर रहा है। वह व्यक्ति इतना प्रमाणिक था कि उसका झूठ किसी ने माना ही नहीं। उसने कहा, राजा बसु ने कह दिया, बस खत्म है। और उसके एक झूठ से आज तक कितने बकरे कट गए, आज तक कितने बकरे कट गए, कितने कटेंगे। उन सब के इतने बकरों के कटने का पाप उसी समय कर्म रूपी कंप्यूटर ने इकट्ठा किया और पृथ्वी सहित उसे नरक में भेज दिया। आज का कोई झूठ है उसका इतना प्रभाव है ही नहीं, सब जानते हैं, अरे वो तो झूठा है, बोल दिया होगा। आज कोई झूठ बोलता है तो लोग उस पर इतना विश्वास नहीं करते, इतने अंधे विश्वास नहीं होते। और यदि है तो आज भी भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, लेकिन आज लोग समझने लगे ये झूठ बोल रहा है, इसलिए प्रभाव खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? राजा बसु के संबंध में एक जीव के अलावा किसी ने नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहा है। एक व्यक्ति बोल रहा था, बस नारद कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। बाकी दुनिया की कोई भी शक्तियां नहीं कह रही थी कि राजा बसु भी झूठ बोल, सब मानते सत्य बोला है। और आज कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो तुरंत कह देता, भैया वो तो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने वाले को दुनिया यदि झूठ समझ ले तो वह झूठा के साथ पृथ्वी नहीं फटेगी, सिंहासन नहीं फटेगा। सिंहासन उसके लिए फटेगा जिसको जनता ये मानती है कि इसने झूठ बोला ही नहीं, बोल ही नहीं सकता। आज यानी बकरा है तो बकरा ही है, और आज तक कितने बकरे कट गए। तो सवाल है कि झूठ बोलने वाले का कितना उसका दुष्प्रचार होगा, कितना पाप होगा, कितना अनर्थ होगा, उसके अनुसार इसका निर्णय किया जाता है। आज व्यक्ति झूठ बोल रहा है और लोगों को पकड़ में आ रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है। राजा हो चाहे महाराजा हो, पकड़ लिया ना सबने कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये तो मायाचारी है, बस खत्म हो गया। उसका प्रभाव वहीं खत्म हो गया, क्योंकि सामने वालों ने उसको सत्य स्वीकार नहीं किया। उससे कोई भी अनर्थ होने वाला नहीं है, क्योंकि सामने वालों ने पकड़ लिया कि ये झूठ है, इसलिए वो प्रभावहीन हो जाता है।
ऐसा मानना चाहिए मेरी दृष्टि से। पर कर्म ने रास्ता बदल दिया क्या पंचम काल में? उसके कर्म- बाद कर्म का उदय तुरंत आ गया, पंचम में क्यों नहीं आ रहा? आ सकता है इतना प्रभाव हो जाए कि कोई कह दे कि आज जाने बकरा, और सारे लोग कह दें बकरा ही है। यदि इतने विश्वास के साथ कोई व्यक्ति यदि मान लेवे तो आज भी कर्म का उदय आ सकता है, आज भी ऐसी स्थिति बन सकती है। और आज सबके मन में एक भाव है कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रभाव कम होने से कर्म की उदीर्णा भी कम हो रही है। जिज्ञासा करेंगे राकेश जी शास्त्री, इसके बाद तैयार रहेंगी चंदा दीदी। लेकिन कर्म का बंध तो होता ही है। जितना प्रभावशील व्यक्ति झूठ बोलेगा, प्रभावशील किसका कितना प्रभाव है, जितना प्रभावशील व्यक्ति झूठ बोलेगा, मायाचारी करेगा, राग करेगा, द्वेष करेगा, मोह करेगा, तो सामने वाले के लिए अपने आप वो प्रभावकारी माना जाएगा और सब लोग उसको सत्य प्रमाणिक मान लेंगे, तो उससे अनर्थ होता है। उस कारण से मेरे मन के देवता जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक श्री महाराज के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, वो बहुत पीड़ित होता है, दुखित होता है, जैसे ही डॉक्टर उसके पास पहुंचता है, एक बार कह देता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ, उसकी आधी बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। हे मुनि श्री, कल के प्रवचन में जब आपने एक बात कही कि टीकम गढ़वा लो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सुन करके महाराज श्री ऐसा लगा आपके भक्तों के मन में कि जैसे भगवान ने साक्षात वरदान दे दिया हो। महाराज श्री, आपके चरण जैसे ही धरती पर टीकमगढ़ की पड़े हैं, ये प्यासी धरती अब तृप्त होने जा रही है, लेकिन महाराज श्री ये तृप्ति अभी 50% ही पूरी है। क्योंकि कल से पंच कल्याण शुरू होने वाला है, 7 दिन तक हजारों हजार भक्त लोग वहां पर बैठ करके भक्त आराधना करने वाले हैं, मंत्रों की जाप करने वाले हैं। महाराज श्री, अब हमें एक ऐसा मंत्र चाहिए, कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि ये 50% भावना 100% में परिणत हो जाए इन 7 दिनों की उन भावनाओं से कि हे भगवान, आपका चतुर्मास टीकमगढ़ धरती पर हो जाए और ये पूरी टीकमगढ़ जैन समाज भक्ति से भर जाए। महाराज श्री, ना मैं ताश्री हूं और ना तू अर्जुन है कि तुम हमारे चतुर्मास का वरदान हम ही से मांग रहे हो। अर्जुन ने कहा ना कि ताश्री बताओ तुम्हें काबू कैसे करूं। अब ये तो आप अपने पुण्य की बलिहारी है, आपके पुण्य की स्थितियां हैं, पुण्य में प्रबलता हो तो मैं नकारने वाला कौन हूं, और पुण्य में हीनता हो तो मैं स्वीकार करने वाला कौन हूं। तो ये तो आपके ऊपर। जिज्ञासा करें चंदा दीदी जी, इसके बाद तैयार रहें पंडित मनीष जी जैन टीकमगढ़। महापात्र बने हैं श्रीमती विनीता जैन, रवि जैन, अंकित जैन आए और श्रीफल अर्पित करके पुण्यार्जन करें। श्रीमती विनीता जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इक्षामी महाराज, महाराज श्री बहुत दिन से एक समाधान नहीं हुआ है शंका का। 45 साल मुझे यहाँ आए हो गए हैं, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह ही है। महाराज श्री, रणनीति में तो वार करना अपराध माना गया है, पीठ के पीछे से वार करना जघन्य अपराध माना गया है, लेकिन महाराज श्री वार करने के बारे में धर्म नीति क्या है? धर्म नीति 2 रूपों में आती है। प्रथम रूप में आती है कि सामने से बार होवे तो होते रहने दो, मरो तो मर जाओ लेकिन किसी को मारना नहीं, पिटो तो पिट जाओ किसी को पीटना नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं मर के आओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन किसी को मार के आओगे तो फिर मेरे पास आना मत, मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा। जैन दर्शन की पहली नीति, मर जाओ लेकिन किसी को मारना नहीं, प्राण मत लेना। प्राण जाए तो जाए लेकिन प्राण लेना मत। स्वयं पे संकट आवे तो आवे, दूसरे पे संकट नहीं आवे। तुम्हारा दूसरा बुरा करे तो करे, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना।
तुम्हारा कोई बुरा सोचे तो सोचे, तुम्हें किसी का बुरा नहीं सोचना। बिच्छू तुम्हें डंक मारे तो मारे, तुम्हें उसे बचाने का ही भाव करना है। अभी आपके प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, लोगों ने सुनाया था, तुम चलोगे तो कोई रास्ता नहीं देने वाला, ये जनता में, तुम चलोगे तो कोई रास्ता देने वाला नहीं है, मुझे गिराने पर तुम संभलते हो तो चलो। मुझे गिरा करके यदि तुम संभलते हो तो चलो, तुम्हें कोई रास्ता देने वाला नहीं है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। ये महावीर का सिद्धांत, यदि तुम्हारे गिरने से कोई संभलता है तो तुम गिर जाओ, क्योंकि वो संभल जाएगा। तो एक पहली नीति तो यह है, सर्वश्रेष्ठ नीति। दूसरी नीति जैन दर्शन ने कही कि यदि तुम सामने वाले का बार सहन नहीं कर पाते हो, सहिष्णु नहीं हो, तो संकल्प पूर्वक संकल्प का त्याग करो। सामने वाला यदि करता है तो उसको प्रतिकार करने की छूट है। तुम किसी को थप्पड़ मत मारो, लेकिन अपने को बचाने के लिए थप्पड़ मारना पड़े तो कोई बाधा नहीं। तुम किसी को मारने का भाव मत करो, लेकिन अपने को बचाने के लिए मारना पड़े तो तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं। यदि तुम उसको नहीं मारते हो तो स्वयं मरना पड़ेगा। पहली नीति तो कहती है कि सामने वाला मुझे मारता है तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन उसे मारूंगा नहीं, मैं बचूं या ना बचूं। दूसरी नीति कहती है कोई मुझे मारेगा, यदि मैं उसको नहीं मारता हूं तो मुझे मरना पड़ेगा, और उसको मारता हूं तो मैं बच जाऊंगा। तो दूसरी नीति कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए उसको मारना पड़े तो छूट है, उसका नाम है विरोधी हिंसा। अपने आप को बचाने के लिए मारना पड़ेगा, नहीं तो बच नहीं सकता। मैं शेर सामने है, नहीं मारूंगा तो बच नहीं सकता, कोई उपाय ही नहीं। या तो मैं मरूं या वो मरे। तो उत्कृष्ट नीति वाला तो कहता है मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन दूसरी नीति जो श्रावकों की है वो कहती नहीं, मैं मरूं नहीं, उसको मारना पड़े तो उसको मार करके भी मैं बच सकता हूं, तो तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए ऋषभदेव ने तलवार दी थी। तलवार मुनि राजों को नहीं दी थी, उनको दी थी जो मरने को तैयार नहीं है, जो ये कहते हैं मुझे तो बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा तलवार लो, अपने को बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो वो विरोधी हिंसा है। अपने को बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज है। तो इस प्रकार की जो नीति है वह कहलाती है कि दो प्रकार की प्रतिकार के रूप में हमारे सामने आता है। जब हमसे सहन नहीं होता है तो प्रतिकार करना चाहिए। बीमारी है, सहन करो, प्रतिकार मत करो, सहन करो, आने दो बीमारी। और बीमारी सहन नहीं हो रही है तो दवाई खाओ। औषधि के लिए कहा भूख सहन करो, सर्वश्रेष्ठ है, उपवास करो। भूख से नहीं सहन होता है तो रोटी खा लो। बीमारी की संसार को सम्यक दृष्टि भोगता है औषधि के समान। जब उससे बीमारी सहन ही नहीं हो रही है तो नीति कहती है दवाई का प्रयोग कर लो, औषधि ले लो। नहीं लोगे तो परिणाम बिगड़ जाएंगे, संक्लेश हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि औषधि के समान पुण्य के फल को भोगता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह अपने आप को बचाने के लिए प्रतिकार भी करता है। वो आपकी पोजीशन है कि आप कितना सहन कर सकते हैं। सहन नहीं होता है तो मुनिराजों को भी अपरहत संयम कहा है। अच्छा है मच्छर काट रहा है, काटने दो, सहन करो। नहीं काट रहा है तो पीछे से उड़ा दो, ये अपरहत संयम है। मुनिराजों के लिए भी दो संयम, अपरहत संयम दिया, प्रतिकार करने की छूट मुनिराज को भी दी कि सहन नहीं हो रहा है, परिणाम बिगड़ सकते हैं, संक्लेश हो सकता है, तो फिर प्रतिकार भी करना चाहिए। ऐसा जैन दर्शन का अनेकांतमयी सूत्र है। धन्य है गुरुदेव, जिज्ञासा धन्य है, करें धन्य है। पंडित श्री मनीष जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगी सुनीता दीदी जी। टीकमगढ़ के सभी भक्त रूपी सबरी के राम मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से
सादर नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे महाराज श्री, शांतिनाथ भगवान की पूजन की जयमाल में एक लाइन आई है, हरि द्रौपदी धात की खंडमाही। हरि द्रौपदी धात की खंडमाही। उसका हम कृपया शंका करें, समाधान करें। हाँ, किया है ना, अपहरण किया। वनवास के समय जब दूसरी बार में जब वो वनवास गए जुए में हार करके, उस समय धात की खंड के नारायण ने नहीं, कपिल नाम के राजा ने, जो विद्याधर था, कपिल नाम उसका राजा था, उस कपिल नाम के राजा ने, जो विद्याधर था, उसने द्रौपदी का अपहरण किया था। और वो भी किसी नारद आदि के द्वारा चित्र दिखाने पर। वो एक घटना है, पूरा चरित्र है उसका कि एक बार नारद जी तो सभी में जाते ही थे, द्रौपदी अपने कार्यों में लीन थी, तो उन्होंने उपेक्षा समझी कि ये अपने रूप में इतनी मस्त है कि हमारी उपेक्षा कर रही है। तो वहाँ जाकर के कपिल नाम के राजा को चित्र दिखाया और कपिल नाम के राजा ने आकर के उनका अपहरण किया। तब जाकर के श्री कृष्ण वगैरह, पांडव वगैरह लवण समुद्र पार करके वहाँ जाकर के द्रौपदी को लेकर आए। और उस समय वहाँ के जो नारायण था, नारायण अर्धचक्री था, उसका दर्शन नहीं हुआ। तो ऐसा आता है उल्लेख। इस संबंध में जिज्ञासा क्या है? यही इसका अर्थ अर्थ यही है कि अपहरण किया था, विद्याधर थे, विद्याधर लोग अपहरण वो धात की खंड का उल्लेख, कोई बाधा नहीं। विद्याधर लोग आते, विद्याधर लोग 2.5 कंद में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी को ले जा सकते हैं। हरिवंश पुराण के अंदर वसुदेव के लिए भी विद्याधर लोग उठा के ले गए, विद्याधरनियाँ उठा के ले गई, विद्याधरनी उठा के ले गई, प्रद्युम्न कुमार को खुद विद्याधर उठा के ले गया। तो कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारी सुनीता देवी जी, इसके बाद तैयार रहें पत्रकार प्रदीप जैन बमौरी। मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, इस प्रांगण की ओर से मैं 2 पंक्तियां रखना चाहती हूँ। किसी ने कहा है, खुदा से क्या मांगूं, तुम्ही से मांगती हूँ, तुम्ही से क्या मांगूं, ये सारा जहान तुम्ही को मांगता है, ये सारा जहान तुम्ही को मांगता है। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, रक्षाबंधन का पर्व जब भी आता है तो विष्णु कुमार मुनि राज की कथा से शुरू होता है। उनका 700 मुनियों के प्रति जो वात्सल्य भाव था, तो उन्होंने अपने मुनि मार्ग को मुनि मुद्रा को दाव पर लगाकर और 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने केवल ज्ञान को ठुकरा दिया और वो 700 मुनियों के प्रति यहाँ पर उनका उपसर्ग निवारण करने के लिए आ गए। लेकिन वर्तमान परिवेश में कुछ लोग यथाकथित मुनि मार्ग पर चलने वाले लोगों का विरोध करते हैं, तो उनकी क्या गति होगी, उन्हें कौन सा कर्म का बंध होगा, इसके बारे में स्पष्ट करके कोई दृष्टांत से समझाया। कल भी ये प्रश्न आया था। चतुर्थ काल में सम्यक दृष्टियों की बहुलता थी, विष्णु कुमार आदि सम्यक दृष्टि थे, इसलिए उनमें वात्सल्य अंग था। आज सम्यक दृष्टि हो तो वात्सल्य अंग हो, सम्यक दृष्टि है नहीं, सम्यक दृष्टि का चोला है, नाटक है। सम्यक दृष्टि हो तो वात्सल्य अंग हो। अब सम्यक तुम कहते हो सम्यक दृष्टि में वात्सल्य गौ प्रीति सम वात्सल्य, अरे भाई सम्यक दृष्टि हो तो वात्सल्य अंग हो, सम्यक दृष्टि है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि। उपगूहन जब करें जब सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि का उपगूहन अंग है कि मिथ्या दृष्टि का? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि हो तो उपगूहन करेगा, सम्यक दृष्टि है ही नहीं तो वो क्या खाक उपगूहन करेगा? सम्यक दृष्टि है तो वात्सल्य रखेगा, जब सम्यक दृष्टि है ही नहीं तो क्या खाक वात्सल्य रखेगा? इससे ही सिद्ध होता है कि सम्यक दर्शन नहीं है।
कार्य से और नियत से देख करके सीरत का पता चल जाता है, सूरत से सीरत का पता चल जाता है कि इस प्रकार की नीतियां जिनकी हैं, इसका अर्थ उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, कषाय की प्रबलता है। और कषाय प्रबल हो, मिथ्यात् कर्म का उदय हो, उनसे कभी सम्यक दर्शन के अंगों की अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि ये सम्यक दर्शन के अंग हैं, मिथ्या दृष्टि के अंग नहीं। इसलिए आज दिखावटी ज़्यादा है, ओरिजिनल सम्यक दर्शन, ओरिजिनल धर्म, कई आचार्यों ने तो ये कहा गिनती के हैं 2, 3, अधिक से अधिक 4 मान लो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं अब जहां उंगलियों पे गिरने लायक सम्यक दृष्टि हो, वहां इतनी बड़ी समाज से, इतनी बड़ी दुनिया से कहाँ रखा जा सकता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि मिथ्यात्व कर्म के उदय में और कषाय की अनंतानुबंधी कर्म के उदय में व्यक्ति ना तो धर्म देखता है, ना धर्म का स्वरूप देखता है, ना सम्यक दर्शन देखता है, ना सम्यक दर्शन के अंग देखता है। ऐसा जानना चाहिए, कल युग है। हमारे बीच में पत्रकार विवेक जी चतुर्वेदी, श्री यथोवर्धन जी नायक, श्री प्रकाश जी अग्रवाल और श्री सुधीर जी पत्रकार जी उपस्थित हैं, वो भी आ जाएंगे, जिज्ञासा करेंगे। पत्रकार प्रदीप जी जैन बमौरी, आज पंचकल्याणक के संबंध में पत्रकार वार्ता थी और अभी समझते थे लोग कि जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को जैन लोग अपना भगवान मानते हैं, लेकिन जब आज पत्रकारों को सुना तो उन्होंने कहा कि इन महाराज श्री के हमने बहुत से चमत्कार सुने हैं और ये तो चमत्कारी संत हैं। और कुछ पत्रकारों ने कहा कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि टीकमगढ़ वाले छोटे नगर के लोग इतने महान संत को कैसे यहाँ पर लेकर के आ गए, इतने बड़े संत कैसे आ गए हैं। और जब पत्रकार लोग दर्शन करने गए तो एक ही बात सबने बोली कि हे गुरुदेव, अभी तक तो हमने आपके दर्शन टीवी में किए हैं, आज साक्षात दर्शन करके ऐसे लग रहे हैं कि भक्त के भगवान आ गए हैं। अब उन्हीं में से जो प्रतिदिन पेपर में अपनी न्यूज भेजते हैं बहुत अच्छी, ऐसे प्रदीप जी जैन बमौरी पत्रकार अपनी जिज्ञासा रखें और इसके बाद तैयार रहें संगीता दीदी जी। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपने ललितपुर में जिज्ञासा समाधान में कहा था कि खजुरिया के चक्कर में बंधाजी वाले अजितनाथ भगवान के दर्शन से वंचित रह गया था। महाराज श्री, आचार्य भगवान का बंधाजी की पावन धरा पर 2 बार आगमन हो चुका है। प्रथम बार 30 जून 2018 को आचार्य श्री का बंधाजी क्षेत्र पर आगमन हुआ था। जैसे ही आचार्य श्री ने अजितनाथ भगवान के दर्शन किए, उनके वर्णन उसका आचार्य श्री ने कहा कि अजितनाथ भगवान की प्रतिमा मुँह बोलती है, मुझे रोकने का प्रयास कर रही है, मेरे कान पकड़ रही है। महाराज श्री, आप बंधाजी से 40 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान हैं। आज आचार्य श्री तो काफी दूर हैं। महाराज श्री, आप इस क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डालकर रजत मंदिर के निर्माण को गति प्रदान करें। यह कैसे संभव होगा महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। बंधाजी की भावना थी सो मैंने बता दी, लेकिन मैं किसी बंधाजी से बंधने वाला नहीं हूं। अब रही बात उपलब्धि की, साधु तो सहज रूप में होता है, सहज रूप से जो कार्य हो जाता है वो हो जाता है। अब उसके लिए पहले से कोई घोषित करना, निर्णीत करना, ये हमारे संघ की परंपरा नहीं रही। हमारा संघ उसी पर विश्वास करता है जो हो जाए सो हो जाए, अब नहीं हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो कब कैसी परिणति होती है, पूर्व नियोजित या घोषित तो नहीं कर सकते, लेकिन हो जाए तो मैं मना भी तो नहीं कर सकता। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारी संगीता दीदी जी, उसके बाद तैयार रहें वंडरफुल जेरेज ग्रुप टीकमगढ़ के सभी युवा साथी। मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, ग्रंथों में दया धर्म में दूसरों की सुरक्षा का तो वर्णन आया है, लेकिन स्व की सुरक्षा का वर्णन भी आया है क्या?
स्वयं की सुरक्षा का वर्णन भी आया है। सुरक्षा का वर्णन आया क्या ग्रंथों में? क्यों नहीं आया? स्वयं की सुरक्षा का वर्णन हमारे आया है यहाँ क्या? पर की दया का भी वर्णन, स्वयं की सुरक्षा का वर्णन है ही। अभी मैंने कहा ना, विरोधी हिंसा और स्वयं की 10 प्राणों का हनन नहीं होना देना, यही तो स्वयं रक्षा है। और बल्कि सबसे पहले स्वयं रक्षा है, बाद में पर की रक्षा है। सर्वश्रेष्ठ है अपनी स्वयं की रक्षा करना। जैन दर्शन सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा जियो, जीने दो, पहले जियो। 10 प्राणों की हिंसा मत करो, अपने प्राणों की हिंसा मत करो। तो जैन दर्शन में तो सबसे बड़ा, और वो एक श्लोक है ना, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सबसे प्रथम चिंता किसकी करना? स्वयं की करना, स्वयं के संबंध में सोचना। स्वयं अप दीपो भव, पूरा शास्त्र भरे हुए हैं, पूरा समय सार भरा हुआ है, पूरे जैन आगम भरे हुए हैं, सब स्वयं की रक्षा के लिए हैं, स्वयं के उत्थान के लिए हैं, स्वयं के विकास के लिए हैं, स्वयं के कल्याण के लिए हैं। दूसरे का कल्याण तो उपचार से है, साइड में है। अपना कल्याण नहीं हो रहा है तो चलो अब दूसरे का कर देते हैं। श्रेष्ठ तो वही है जो स्वयं के संबंध में विचार करता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री राजू देहाती, श्रीमती सुशीला देहाती की बिटिया तनिषा देहाती ने 1 कलश 11 श्रीफल दे करके अष्टकुमारी का पुण्यार्जन किया। श्रीफल अर्पित करके पुण्यार्जन करें। जिज्ञासा करें वंडरफुल जैन गुरु टीकमगढ़ के सभी सदस्य, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आशा जी जैन देवड़िया, जयपुर। जगत पूज गुरुदेव मुनिषी सुधा सागर जी के चरणों में हम सभी वंडरफुल जैनिस्ट की युवा और युवतियों का कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हम सभी की ये जिज्ञासा है कि जब समाज अखंड हो तो हम ऐसा क्या करते रहना चाहिए जिससे अखंडता और मजबूत हो? निजी स्वार्थ को यदि थोड़ा सा गौण कर दिया जाए तो अखंडता कभी खंडित नहीं होती। व्यक्तिगत स्वार्थ जब टकरा जाते हैं तो खंडित हो जाते। एक उदाहरण है, एक कहीं जो पढ़ा था, 2 भाइयों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों भाइयों का परिवार था, बच्चे थे, और दोनों भाई एक दूसरे के बच्चों को अपने जैसे बच्चों जैसा प्यार देता था। दोनों में थे। बच्चों को यही पता नहीं चलता था कि चाचा कौन है और पापा कौन है। सबसे बराबर प्यार मिलता था। एक दिन एक भाई बाजार से, जब भी दोनों भाई बाजार से आते थे, बच्चे झूम जाते थे कि पाओ चाचा पापा जो कुछ भी है वे कुछ ना कुछ हमें खाने जरूर लाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि बाजार से मिठाई लाए और कहा देखो इन दोनों हाथों में मिठाई है। जिस हाथ में थोड़ी बड़ा लड्डू था उस तरफ के हाथ को भाई के बच्चे ने पकड़ लिया, और दूसरे हाथ में छोटा लड्डू था उसको पकड़ लिया स्वयं के बच्चे ने। अभी तक कोई खंडित नहीं था, अखंड था, एक था। उसके मन में भाव गया, अरे भाई के बच्चे ने तो बड़े लड्डू वाला हाथ पकड़ लिया और मेरे बच्चे ने छोटा पकड़ लिया। अभी तक भाई भी वहीं बैठा हुआ देख रहा था, बात चल रहा था, देखो क्या हमारे घर का क्या यूनियन है, क्या संगठन है, क्या संगठन है। और दोनों के बच्चे झूम गए क्योंकि कोई भी मिठाई लाए हमें मिलेगी। मिठाई लाने वाले भाई के मन में विकल्प आ गया। उसने कहा छोड़ो बच्चे छोड़ो, हम देते हैं। उन्होंने कहा लो, ऐसा कर दिया। ऐसा करते ही भाई देख रहा था, ऐसा करते ही कैची बन गई। क्या बन गया? बस यूं किया, दूसरा भाई उठ के कहता भैया अपन अब कल से अलग हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अब आपके मन में मेरा बेटा और भाई के बेटे में भेद आ गया। अभी तक ये चलता था बच्चा किसी का हो, बच्चा तो बच्चा है। बस यहां से अखंडता खंडित होती है
और जैसा लड्डू था पैसे छोड़ देते, हमेशा घर अखंड बन जाता है। बस ये मेरा है, ये मेरा भाई का है, ये मेरा का है, बस यहीं से सारा संसार का तहस नहस जो हो रहा है, बस यहीं से हो रहा है। समझदार को इशारा, और ये घरों में हो रहा है कि नहीं? थोड़ा बोल दो, जल्दी बोल दो। ये जोक नहीं है, ये घर घर की कहानी है। और अब जिज्ञासा करेंगे, जो सांगानेर छात्रावास में बालिका छात्रावास चलता है, इसका कुशल संचालन पूरी व्यवस्था देखती हैं, सबको निर्देश देती हैं, ऐसी श्रीमती शीला डेवड़िया जी जयपुर और मंजू लता जी छाबड़ा जयपुर। देश विदेश में धर्म का प्रचार करने वाले और सन्मार्ग पे लगाने वाले मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बालिका छात्रावास की छात्राओं का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि एक तरफा हम पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको उस समय क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। वही वाली बात है, एक तरफा चल रहा है, चलने दो। तत्व दृष्टि तो यही कहती है, सत्य को सूली लग सकती है, सत्य कभी सूली पे चढ़ नहीं सकता। तो सत्य में वो जयते एक ना एक दम, क्योंकि असत्य के पैर होते ही नहीं है। असत्य कहीं ना कहीं से वो अपने आप में गिरेगा, क्योंकि पैर ही नहीं है। बिना पैर का व्यक्ति कितनी उछल कूद करेगा, गिरेगा। और सत्य के इतने मजबूत पैर होते हैं कि कितने भी तूफान आए, लेकिन सत्य पैरों को कोई उखाड़ नहीं पाता, कुछ भी नहीं गिरा पाता। इसलिए हमेशा एक ही बात है कि ठीक है, एक तरफा चलता है। कई बार एक तरफा चलने से जेल हो जाता है, अपराधी घूमता रहता है, निरपराधी जेल हो जाता है, निरपराधी को जेल हो जाता है। 10 भाव तक पारसनाथ का एक तरफा बैर चलता रहा, लेकिन अंत में असत्य झुक गया और सत्य जीत गया। इसलिए एक तरफा तो कहानियां बहुत चलती रहती है, और यदि सहन नहीं होती है तो फिर ठीक है, जो तो को काटा वो है ताए वो तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। और नहीं तो एक ही नीति है, जो तो को काटा वो है ताए वो है तू फूल। तो अब ये तो अपनी क्षमता है, सहन नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है, सहिष्णुता को लोग कायरता समझते हैं, मौन को लोग असमर्थता समझते हैं। लेकिन वो कायरता नहीं, असमर्थता नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति का जागरण हो रहा है कि जिस दिन वो उद्घाटित होगा, सारे बादल अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिज्ञासा करेंगी मंजूलता जी छाबड़ा जयपुर, और इसके बाद तैयार रहें कुमारी प्रतीक्षा जैन टीकमगढ़। ज्ञान आराधना के सार मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी 6 डाला में आया है, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निजपद भेइये। तो महाराज जी, जब अगर कोई त्यागी व्रति या कोई ऐसे राग द्वेष मोह के कारण कोई गलत कार्य करता है, या कोई कुछ वैसे ही सब किसी पर भी इल्जाम लगाते हैं, तो फिर श्रावक क्या करे? श्रावक का क्या कर्तव्य है? फिर उसके तो श्रद्धा में राग को आग ही तो कहा है, राग को आग ही तो कहा है, और आग जलाती है ये नियम कहाँ है? आग तपाती भी तो है। आग राख ही करती है ये तो नियम नहीं, आग खराबी तो करती है।
आग तपाती है, आग पकाती है, आग खरा करती, चोखा भी करती है। अपन ऐसा क्यों ना करें कि राग जलाने की अपेक्षा खोटा करने का चोखा करने में काम आ जाए। राग तपाने के, राग करने की अपेक्षा तपन का कारण बन जाए, तपस्या का कारण बन जाए। तो राग को, आग को हम यदि दुनिया में आग नहीं होती तो बोलो कितना अनर्थ होता, और दुनिया में आग नहीं होती तो कितने जलने से बच जाते। अब यदि आग है तो फिर आग को समाप्त करने का भाव करूं। अपन आज पंचकर्म भावना करे, हे भगवान टीकमगढ़ में कभी कोई आग नाम की चीज ही नहीं रहे। तालियां बजाओ मूर्खो। रोटी काहे पे बनाओगे? चाय काहे पे बनाओगे? दीपक काहे से जलाओगे? ये लाइट काहे से जलाओगे? यदि दुनिया में आग खत्म हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, भूखों मर जाओगे। तुम तो मरोगे तो मरोगे, और मैं तो भाई तुरंत खिसक जाऊंगा। मैं राग को लोगों ने गलत मान लिया। राग को यदि हम सावधानी से प्रयोग करें तो राग से सुपर कल्याण है, सुपर कल्याण है। राग आए बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता, दया का पालन नहीं हो सकता, करुणा जागती है। बस उस राग का जो उपयोग है वो यदि अपन सही रूप से करते हैं तो कोई बाधा नहीं है। बाकी राग तो आग है, तो वो तो है, जलाता है तो जलाता है। अब आग जलेगी तो थोड़ा बहुत जलागे तो वो कुछ ना कुछ तो जलेगा। दीप जलेगा तो बाती जलेगी, घी जलेगा, लेकिन प्रकाश भी मिलेगा, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें कुमारी प्रतीक्षा जैन, और इसके बाद तैयार रहें 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की स्वाध्यायी श्राविकाएं। फास्ट IAS अकेडमी इंदौर की तरफ से महाराष्ट्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि अष्टकुमारियाँ जो होती हैं वो क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, उनके बनने का कारण क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, और आज मनुष्य गति में अभी के समय में अष्टकुमारी बनने से किस पुण्य का बंध होता है? अष्टकुमारियाँ माता के तीर्थंकर के पुण्य के कारण से भवन वासनियों में रुचकवर द्वीप जो 13वां द्वीप है वहाँ पर ये देवियाँ रहती हैं। ये 8 प्रकार की होती हैं, 8 नहीं होती, 8 प्रकार की होती हैं। और 8 प्रकार की देवियाँ, उनका काम ही ये है कि जब भी माता का सेवा करने का भाव आता है तो वे होते हैं। उनकी प्रशंसा उज्ज्वल रवि जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में बहुत अच्छी की कि वो उनका कितना महान पुण्य है कि तीर्थंकर जिस माँ के गर्भ में आए हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, उनका जात कर्म करने का मौका मिलता है, और उनके लिए माता के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार के पुण्य की उनकी सराहना है। पुण्य तो है ही कि वो अष्टकुमारियाँ बनती हैं, और वर्तमान में भी अष्टकुमारियाँ एक पात्र हैं, पंच कल्याण के एक अंग है। जो मूर्ति पाषाण से भगवान बनेगी उसमें एक इकाई अष्टकुमारियाँ भी हैं। यदि अष्टकुमारियाँ न बने तो प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं होगी, प्रतिष्ठा विकलांग मानी जाएगी, प्रतिष्ठा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि माता की अष्टकुमारियों के अलावा कोई सेवा करने के लिए नियुक्ति नहीं है। तो इस प्रकार की अष्टकुमारियाँ इस पंच कल्याण के मुख्य पात्रों में आती हैं, और वो मुख्य पात्र जो बनती हैं नियम से उनका पुण्य का उदय तो है ही। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की स्वाध्यायी श्राविकाएं। इसके बाद जिज्ञासा करेगी भारतीय जैन संगठन टीकमगढ़ की सभी सदस्याएं। शिवण संस्कृति सांगानेर द्वारा संचालित 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वीं वर्षीय बहनों का महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को एक चामी एक चामी एक चामी,
महाराज जी, जिज्ञासा यह है, अवधि ज्ञान छायोपसमिक है और मना पर्याय ज्ञान भी छायोपसमिक है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है और मना पर्याय ज्ञान का विषय भी रूपी है। तो मना पर्याय ज्ञान में रूपी पदार्थ क्या है? क्या मना पर्याय ज्ञान रूपी अरूपी पदार्थों को भी जानता है? नहीं, पहला निर्णय है दोनों रूपी को ही जानते हैं। फर्क है कि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष साक्षात सीधा पदार्थ को जानता है, मना पर्याय ज्ञान बाया मन के द्वारा पदार्थ को जानता है। जानेगा तो सही, पदार्थ को ही जानता है, लेकिन बाया मन में कोई मन में विचार कर रहा है उसी पदार्थ को जानेगा, सीधा पदार्थ को। जैसे घड़ी को जानना है, हाथ में घड़ी है, यहाँ इसके नीचे घड़ी रखी है, तो अवधि ज्ञान जान लेगा। मना पर्याय ज्ञान जब जानेगा तब घड़ी के संबंध में कोई विचार कर रहा होगा, वो भी घड़ी को ही जानता है, लेकिन मन में आए हुए विचार को चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित आदि इनके भेद अलग अलग है। लेकिन मना पर्याय ज्ञान भी अरूपी को नहीं जानता, क्योंकि विचार भी रूपी ही हैं। जो जो मन से उत्पन्न होते हैं वे सब रूपी ही होते हैं, इसलिए रूपी को ही जानता है, अरूपी को नहीं जानता। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे भारतीय जैन संगठन प्रथम टीकमगढ़ वर्षीय, की द्वितीय एक वर्षीय। जिज्ञासा ही रखेंगे, बहुत सारे लोग हैं। महाराज जी, भारतीय आशीर्वाद जैन संगठन टीकमगढ़ की सभी सदस्याएं और महाराज श्री, आपको तो लोग चमत्कारी संत, अब पूरा देश पूरी दुनिया कहने ही लगी है। जहां आप बरासते हैं वहां भी चमत्कार हो जाता है, और जहां के लिए आपका आशीर्वाद मिल जाता है वहां भी चमत्कार हो जाता है। आज ऐसे ही कुछ हुआ अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में, जो नई अभिनंदन नाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा जी विराजमान हुई है। 11 बजे से लेकर के और दोपहर 2:30 बजे तक निरंतर प्रतिमा जी पर देवताओं द्वारा अभिषेक होता रहा, एक चमत्कार अभिषेक होता रहा। ये महाराज जी के चमत्कारों पे यदि कोई ग्रंथ निकाला जाए ना, तो कोई कहेगा सबसे मोटा ग्रंथ कौन है, तो कहा जाएगा सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से जितने चमत्कार हुए उसका ग्रंथ सबसे मोटा है। इतने सारे लोग, चाहे शांति धारा के चमत्कार हो, चाहे अभिषेक के चमत्कार हो, इसीलिए तो ये हम सबके इष्ट गुरुदेव चमत्कारी संत सुधा सागर जी महाराज, बोले सुधा सागर जी महाराज जी की जिज्ञासा करें भारतीय जैन संगठन। हे गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, जिन भक्ति से और जिन दर्शन से निकाचित और निधत्ववादी कर्मों का क्षय हो सकता है क्या, और प्रतिदिन हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। भावना ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। लेकिन जब सिद्धांत ग्रंथों को उठाते हैं, सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो उसमें तो यही दिखा गया है, जब तक उनका काल पूरा नहीं होता है तब तक वो क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर भी पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने भक्ति के प्रसंग में, जिनेंद्र भगवान की महिमा के प्रसंग में इस बात का उल्लेख किया है, जिन बिंब दंशने ने निधत्त निकाचित कम खय दंशना दो। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में आता है, मानना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे पंडित श्री सनत कुमार जी जैन, मेघवा वाले टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती जयंती जैन अलिया। पूज्य मुनिवर के चरणों में सत्सह कोटिशः नमन नमन। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, जब आप राजस्थान से बिहार करते हुए कुंडलगिरी महोत्सव में आप पधारे, आपने आचार्य श्री को 3 प्रदक्षिणा देकर के जो भक्ति प्रदर्शित की, अनुपम भक्ति प्रदर्शित की, वो आज तक हम लोगों को ऐसे लगता है कि गुरु और शिष्य का ऐसा अद्भुत मिलन, अनुपम मिलन है, हे भगवान, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हे भगवान, पुण्याश्रम कथा कोश में भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त की कथा पढ़ी मैंने।
हे भगवान, उनको तो हमने देखा नहीं, लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और पूज्य सुधासागर जी महाराज, भद्रबाहु स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज और चंद्रगुप्त मुनिराज, ये साक्षात विराजमान है भगवान। इनको मैंने देखा है, इनका आश्चर्य, इनकी विनय, इनकी भक्ति, गुरु के प्रति कैसा समर्पित भाव रहा, ये मैंने अभी भी मेरे हृदय में वो दृश्य, चूंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इसलिए मैं कुंडलपुर तो नहीं जा पाया भगवान। टीवी पर मैं जब बैठा मैंने ये अनुपम दृश्य देखा। आज मुझे बहुत बड़ी उफान हो रही थी कि हे भगवान, कब मैं आपके चरणों में ये निवेदन कर सकूं। जिज्ञासा मेरी भगवान पुरानी है, चूंकि मैं विद्यार्थी रहा बहुत समय तक मोराजी में। जिज्ञासा करो। जिज्ञासा ये है भगवान, आपके पास तो बहुत आई होगी इसी तरह की, लेकिन मैं फिर भी दोहरा रहा हूं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। भगवान, एक तरफ तो उद्यम के लिए आपने प्रेरणा दी, सभी लोग देते हैं उद्यम के लिए कि भाई प्रेरणा देते हैं, कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ पुरुषार्थ करो, लेकिन भाग्य बिना नर कछु नहीं पावे। हे भगवान, पुरुषार्थ यहाँ पंगु पड़ जाता है क्या, या भाग्य प्रबल हो जाता है? कृपया इस दुविधा का हमारे लिए समाधान। जैन दर्शन अनेकांतमयी है जी हाँ। पूंजी नहीं है तो धंधा किससे करोगे, और पूंजी है और दुकान पर नहीं बैठोगे तो क्या खाक कमाओगे। पूंजी नहीं है और मैं दुकान पर बैठ रहा है, खाली दुकान पर, तो क्या कमाएगा। पूंजी है और दुकान पर बैठता ही नहीं है तो क्या कमाएगा। तो जैन दर्शन के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की समष्टि चलती रहती है। पुरुषार्थ को इसलिए प्रबल कहा जाता है क्योंकि पुरुषार्थ में बहुत बार भाग्य को परिवर्तित करने की भी ताकत होती है और बदल भी देता है। इसलिए पुरुषार्थ को, इसलिए कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, पुरुषार्थ हमारे हाथ में होता है, इसलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार की विवक्षाएं सापेक्ष होती हैं। किसी प्रसंग में भाग्य की प्रबलता है और किसी प्रसंग में पुरुषार्थ की प्रबलता है। तो मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ की प्रबलता है और संसार मार्ग में भाग्य की प्रबलता है। संसार के जितने भी वस्तुएं हैं वे नियम से कर्म के उदय में ही मिलेंगे। कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु है, बिना कर्म के उदय से मिल ही नहीं सकती। तो सांसारिक वस्तुएं कर्म के, पुण्य कर्म के उदय से मिलती हैं, यानी भाग्य से मिलती हैं। और मोक्ष मार्ग ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाता हो। तो मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ से बनता है और संसार भाग्य से बनता है, ऐसा हम मान लेना चाहिए अनेकांत दृष्टि से। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, ललितपुर के बाद अब टीकमगढ़ की बारी है और आप हमें इतना आशीष दें हमारे भक्तों को, हम सबको, कि हम शून्य बन जाएं और हम जिससे भी जुड़े वो 10 गुना हो जाए। इसके लिए हम महाराज क्या करें? अंतिम जिज्ञासा गुरु जयंती जी। गुरुवर के चरणों में त्रैवर नमस्तु, अलिया परिवार की ओर से नमस्तु। हे गुरुवर, आपने हमेशा कहा है कि जब घट यात्रा का कलश हो या कोई भी मंगल कलश हो, उसकी 6 महीने में कुछ भी चीज़ सामग्री अलग कर देना चाहिए। लेकिन गुरुवर, मेरे बाबूजी यानी अलिया जी ने 10 साल पहले जो विधान कराया था उसमें पूरे 3 कलश बादाम से भरे हैं, उसमें अभी तक एक भी जीव नहीं पड़ा, तो उसका क्या करें? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शुभ लक्षण। तो उसका कुछ करें या उसी में भरा रहने दें? जीव नहीं पड़ रहा है तो भरा रहने दो, और खाने का मन कर रहा हो तो निकाल के खा लेना। वो तो मंदिर की बादाम है महाराज जी। क्योंकि मंगल कलश है। अब पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त होगा। उससे पूर्व हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयस अशोकनगर, जिनका प्रतिष्ठा निर्देशन इस कार्यक्रम में प्राप्त होगा। आपको जो भी सूचनाएं दें बड़े ध्यान से सुननी है, क्योंकि कल से पूरा निर्देशन भैया जी का होगा, उन्हीं के निर्देशन में सारे कार्यक्रम होंगे, इसलिए आप उस बात को ध्यान से सुने। देखिएगा,
कई लोगों के मन में अभी भी भ्रांति है कि कल क्या कार्यक्रम है। बड़ी आराम सुनना, उठना नहीं। अभी महाराज श्री भी विराजित हैं। कल प्रातःकाल ठीक 5:45 बजे आप मंदिर आएंगे। 6:15 बजे घट यात्रा की पूजन होगी। 6:45 पर यहाँ से घट यात्रा प्रारंभ होगी। आप आए या न आए इससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सौभाग्य और आपका दुर्भाग्य आपको जगाना है। दूसरी बात, यहाँ से 6:45 बजे चल के हमको 7:45 बजे तक कहाँ पहुंचना है? ढोंगा प्रांगण, जिसको अयोध्या नगरी बनाएंगे। वहां पर लगभग 2.5 से 3 घंटे की आर्मी की परेड है। और ऐसा ऐतिहासिक ध्वजारोहण आपने अपने जीवन में टीवी पर तो देखा होगा, लेकिन आंखों देखा हाल कल देख पाएंगे उस ग्राउंड में जाके। दूसरी बात, सभी इंद्राणियां जो बग्गी के पात्र है, हमारे मुख्य पात्र, उनको खुली छूटे सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन के आएंगे। तीसरी बात, घट यात्रा में जो महिलाएं वो केसरिया परिधान में आएंगी, और महिला मंडलों का जो ड्रेस कोड है वो अपने ड्रेस कोड में आएंगे। पुरुष वर्ग जो इंद्र बने हैं वो भी अपनी सिविल ड्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि कल प्रातःकाल वहां पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें आपके धोती दुपट्टे की आवश्यकता पड़े। इंद्राणियों को तो शुद्धि करना है। तीसरी बात, जब वहां पर ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के पश्चात महाराज श्री की मंगल देशना होगी, प्रवचन होगा। इसके पश्चात हम पंडाल में जाकर के पांडाल की शुद्धि आदि के संस्कार करेंगे। तत्पश्चात आपको 1 बजे वापिस सभी इंद्राणियों को केसरिया परिधान जो दुपट्टे कमेटी ने दिए वो पहन करके पंडाल में आना होगा। वहां पाद्र शुद्धि, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम होगा, और सारी व्यवस्थाएं कल से व्यवस्थित होंगी। पांडाल में किसी भी प्रकार से कोई भी अपवित्र वस्तु का प्रयोग ना करेंगे, कोई भी जूते चप्पल लेकर के नहीं जाएंगे। और जहां तक कि छोटे बच्चे हैं जिन्हें डायपर हंगीज पहनाते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के भी पांडाल में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पाषाण से परमात्मा बनाने वाला पंडाल है। बच्चों का ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ बाप को पता है, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है। पांडाल एक बहुत बड़ी पावन पवित्र भूमि है जहां पर पाषाण से परमात्मा बनेंगे। ये कार्यक्रम कल मध्याह्न के हैं। शाम को जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम उसी पांडाल में होगा। आरती का कार्यक्रम वही होगा, क्योंकि श्री जी पहुंच जाएंगे, और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वही होगा। 18 तारीख के सुबह फिर हम मंगलाष्टक आदि से शुरू करके अभिषेक शांति धारा करेंगे, और वहीं पर याग मंडल विधान होगा। मध्याह्न में फिर कार्यक्रम होगा, महाराज जी का प्रवचन। बीच में ठीक 8:15 बजे प्रतिदिन होगा प्रातःकाल। जब भी जैसी पूजन होगी वहां रोक दी जाएगी, क्योंकि प्रवचन पूरी देश दुनिया के लोग सुनते हैं। उस समय को हम नहीं काटेंगे, पूजन को आगे पीछे करके सेट करेंगे। ये कल तक का और परसों तक का कार्यक्रम बता दिया। बाकी मैंने फोल्डर में टाइम टू टाइम लिख के दिया है। अब आपको कौन सी ड्रेस पहन करके आना है? कल केसरिया परिधान, घट यात्रा कलश इसी पांडाल से प्रस्थान करेंगे। कल के दिन सारी व्यवस्थाएं गौर कर देना, क्योंकि कल का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। समय सीमा के साथ हमें चलना, इस बात का ध्यान रखेंगे। विलंब ना करें, क्योंकि आपके विलंब होने से आगे बहुत सारा कार्यक्रम विलंब होगा, इस बात का ध्यान रखें। मैंने सुना है ठीक हम वाले टाइम पर नहीं आते, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये संत पहली बार आपके यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम कराने आए। कल आपको इस बात का ध्यान रखना कि टाइम टू टाइम चलेंगे तो आपको कार्यक्रम में इतना आनंद दिलाऊंगा कि आप जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन ये अद्भुत और अलौकिक प्रतिष्ठा का आनंद आपको मिलेगा। समय सीमा का ध्यान रखें। आगे हमें जी भैया जी ने आरती पूज्य गुरुदेव की महाआरती की बोली 11,111 रुपए, 15,515 रुपए, 21,221 रुपए। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाआरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार हो जा। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 2, 2.5, पौने 3 और 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान ताराचंद जी जैन, रविंद्र जी जैन, नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़, जो कि व्यवहार व्यवस्था के मुख्य संयोजक थे और बहुत अच्छे से कोई भी महिलाएं किसी प्रकार से लिपस्टिक, क्रीम पाउडर आदि लगा करके जुलूस में सम्मिलित नहीं होंगी, ना पांडाल में आने की चीज। देहाती परिवार और सारे पात्र पूज्य छुल्लक जी के महाराज के प्रवचन के पश्चात इसी परिसर करेंगे, ताकि उनकी पात्रों की प्रैक्टिस और रिहर्सल सारी समझा दी जाएगी। देहाती परिवार अपने अष्टकुमारी की पूरी राशि लेकर के आए हैं, कमेटी को समर्पित करें। चलिए आरती शुरू करें। ताराचंद जी, रविंद्र जी है, नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़, बिहार व्यवस्था संयोजक। शुरू करें भैया आरती। सुधा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।